बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ 10th क्लास का एक इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर जो है वो शेयर करूंगा। ठीक है, ये गेस्ट पेपर इस वक्त मेरे हैंड में है। ठीक है, ये गेस्ट पेपर मैं इस वक्त अपने तमाम स्टूडेंट्स को अकेडमी में करवा चुका हूँ। ठीक है, ये गेस्ट पेपर आप बाद में वॉच करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरी चंद इंपॉर्टेंट बातें जो है वो ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, और उस पर आप अमल करेंगे। ठीक है बेटे, सबसे पहले जो पेपर की जो तैयारी है वो आपने किस तरह से करनी है उसके बारे में थोड़ी सी जो है वो डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा। ठीक है बेटे, आज का जो दिन है, ठीक है, इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले ट्रांसलेशन जो है अच्छे से रेडी करनी है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इन चीज़ों पे थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है। ठीक है, और जैसे ही आपकी ट्रांसलेशन जो है वो तैयार हो जाती है, उसके बाद आपने उर्दू टू इंग्लिश जो है वो आपने रेडी करनी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो ज़्यादा वक्त लेती हैं, ये टाइम पर आपकी तैयार हो चुकी होंगी, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ऐसे रेडी करने हैं, क्योंकि ऐसे भी जो है वो ज़्यादा वक्त लेते हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास प्रॉपर एक टाइम है, तो 3 से 4 घंटे जो है वो इस्तेमाल करें। ठीक है, अच्छे से भरपूर तरीके से। ठीक है, तो उसको लिख कर जो है वो बार बार देखें। ठीक है, जैसे ही ये तीनों चीज़ें तैयार हो जाती हैं, तो उसके बाद आपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो रेडी करने हैं। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने कोशिश ये करनी है कि चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर जो 13 तक के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है, इन चैप्टर्स के जो चंद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं आपको गेस्ट पेपर के अंदर जो है वो हाईलाइट करके बताऊंगा। ठीक है, आपने उनको अच्छे से रेडी करना होगा। ठीक है, और पहले 2 चैप्टर्स, ठीक है, तो आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में किसी भी किस्म का जो है वो मसला नहीं आएगा। ठीक है, अब जब शॉर्ट क्वेश्चन आप रेडी कर चुके होंगे, तो उसके बाद आपने समरीज को जो है रेडी करना है। तो जो फर्स्ट टाइम के जो स्टूडेंट्स हैं वो कोशिश ये करेंगे कि अपनी ट्राई अगेन जो है अच्छे से रेडी करेंगे, और इसके बाद सेकंड टाइम के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पीस को जो है रेडी करेंगे। ठीक है, क्योंकि पीस जो है वो इस वक्त इस साल के जो है वो पेपर्स में सबसे ज्यादा बार जो है वो पूछी जाने वाली एक समरी होने वाली है। ठीक है, तो अगर ये दोनों समरीज आपकी रेडी हो जाती हैं, तो उसके बाद आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकते हैं दरीन के ऊपर। ठीक है, जब आप ये तीनों समरीज कर लें, तो उसके बाद आपने पेयर ऑफ वर्ड्स की तरफ आ जाना है। ठीक है, पेयर ऑफ वर्ड्स करने के बाद आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप एक अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो बनाते हुए अपने पेपर्स की तैयारी करेंगे। जब ये तमाम चीजें हो जाएंगी, तो उसके बाद आपने अपनी एमसीक्यूज जो है वो रेडी करनी है। तो सबसे पहले अपने एमसीक्यूज करने के लिए आपने जो है वो अपनी बुक्स के में मौजूद जो 3 रिव्यू एक्सरसाइज हैं वो सबसे पहले जो है रेडी करनी है। उसके बाद अगर आपके पास हमदर्द का मॉडल पेपर है, तो वहां से आप मरूजी जो है रेडी कर सकते हैं। अगर आपको मरूजी की जरूरत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, मैं आपको वो भी जो है आपके साथ जो है शेयर कर दूंगा। और अब जब ये ओवरऑल जो है वो चीज़ें रेडी हो चुकी हों, तो कोशिश ये करें कि उसके बाद रिवीजन का एक प्रॉपर एक आपके पास टाइम होना चाहिए। यानी कि आपने आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी पेपर से एक दिन पहले की एक वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि 29 तारीख को आप शाम 5 बजे से पहले पहले तक जो है वो ओवरऑल तैयारी जो है वो मुकम्मल तौर पर कर लें। ठीक है, जब आपकी ये तैयारी मुकम्मल हो जाए, तो उसके बाद आपके पास प्रॉपर एक टाइम होगा रिवाइज करने का, तो उसमें आप अच्छे से जो है वो चीज़ों को रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो किसी भी किस्म का कोई मसला होता है या कोई क्वेश्चन है, ठीक है, आपके जहन में या किसी चीज़ की समझ नहीं लगती, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह तबारक ताला जो है वो आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की जो है वो कोशिश करूंगा। ठीक है, अब आप ये जो गेस्ट पेपर है मुकम्मल तौर पर वॉच करेंगे। ठीक है, और वॉच करने के बाद ये गेस्ट पेपर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, कमेंट करें, लाइक करें, और अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। थैंक यू सो मच।